हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम देखेंगे कोस्टिंग मेथड इन ओडू वर्जन 16। लाइक वो किस हिसाब से वर्क करता है। राइट, कोस्टिंग मेथड जो है काफी लोगों को दिक्कत होती है कि भाई कोस्टिंग मेथड पे हमें क्या करना होता है, किस हिसाब से करना होता है। तो उसके लिए हम पहले चले जाते हैं इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में जाने के बाद मेक श्योर कोस्टिंग मेथड जो है वो अप्लाई किस पे होगी, प्रोडक्ट की कैटेगरी पे। तो हम चले जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन और जाएंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब उसके बाद हम यहाँ से करेंगे नई प्रोडक्ट की कैटेगरी क्रिएट। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इक्विपमेंट्स। राइट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो भी हो गए वो। राइट, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है कोस्टिंग मेथड कौन सी है, स्टैंडर्ड प्राइस। इफ जब भी इक्वेशन में क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है कि डिफाइंड ऑन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब कि हम जो भी प्राइस जो है प्रोडक्ट पे डिफाइन करते हैं। राइट, वो सिंपल है भाई, हम प्रोडक्ट पे डिफाइन करें या ना करें वो वैसी की वैसी रहेगी। तो आज हम पहले देखेंगे फीफो। तो पहले पोस्टिंग मेथड यहाँ से करूंगी मैं और यहाँ से करूंगी फीफो। राइट, उसके बाद यहाँ पे रूट, कौन सा रूट्स मुझे लेना है उसके लिए। तो मुझे ना ही अभी रूट्स लेना है, फोर्स की रिमूवल। जब भी हमारी प्रोडक्ट इन होती है उसके बाद वो रिमूव किस हिसाब से होगी, फर्स्ट आइए वो फर्स्ट आएगी, या फिर लास्ट आइए वो फर्स्ट आएगी, या तो फिर क्लोजेस्ट लोकेशन। उसका मीनिंग क्या होता है कि भाई सबसे नजदीक प्रोडक्ट कौन सी है। राइट, लाइक कोई भी हमारे दो वेयर हाउस है और एक कस्टमर आया। राइट, उसके बाद वो फर्स्ट वेयर हाउस से नजदीक है तो डेफिनेटली फर्स्ट वेयर हाउस से वो रिमूव होगी, तो वो होगी क्लोजेस्ट लोकेशन। और ये हमारे अकाउंट्स, और फिर यहाँ पे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है, तो ये कौन सी अकाउंटिंग की एंट्रीज है टू वैल्यू द इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है, ये जो सारी वैल्यूएशन होगी वो मैन्युअली करवानी है या फिर ऑटोमेटिक। अकाउंटिंग की जो एंट्रीज है वो हमें किस हिसाब से करवानी है। राइट, लाइक प्रोडक्ट एंटर होती है, लीव होती है, वो हमें ऑटोमेटिक चाहिए या फिर मैन्युअल। तो लेट्स टेक मैन्युअल या फिर ऑटोमेटेड, मुझे अभी यहाँ पे मैन्युअली रखती है। राइट, हमें अभी कोस्टिंग मेथड देखना है तो वो हम पहले करेंगे सेव। उसके बाद ये जो हमारी प्रोडक्ट है उसके अंदर यहाँ से मैं करूंगी नई प्रोडक्ट क्रिएट। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेट्स टेक माउस। और ये हमारा जो माउस है वो हमारे जो प्रोडक्ट की टाइप होगी वो होगी स्टोरेबल। उसके बाद सेल प्राइस हम लेट्स टेक इट्स 100, और फिर इसे कर रही हूँ मैं save। अब अब क्या होगा, लाइक मेरे पास आप देख सकते हो मेरी ऑन हैंड और फोरकास्टेड दोनों अभी 0 है, मेक श्योर। और दिस इज अ मेन, हमारी जो पोस्ट है वो भी हमारी अभी तक 0 है, यहाँ पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। अब उसके बाद ये हमारे जो माउस है वो स्टोरेबल वो सब रख दिया इन्वेंट्री में। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया रूट्स में। परचेस में यहाँ पे जो मैंने वेंडर है वो भी यहाँ पे मैंने नहीं लिया। राइट, अब उसके बाद हम ये टैब को करते हैं डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट ये होने के बाद हम करेंगे बैक और फिर चले जाते परचेस के मॉड्यूल में। और यहाँ से मैं नया आरएफ की जनरेट करती हूँ, और लेट्स टेक एश्योर। और प्रोडक्ट हमारी रहेगी माउस, और माउस जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी लेट्स टेक, अभी तो मैं 1 ही रख रही हूँ। राइट, 1 रख रहे थे या फिर 10, उससे हमें कोई, अभी मैं 1 लिख रही हूँ आपको बताने के लिए। और उसके बाद ये जो यूनिट प्राइस है वो हमारी रहेगी लेट्स टेक 50, और फिर इसे कर रही हूँ मैं सेव। तो आप देख सकते हो मेरी जो माउस है उसकी कितनी यूनिट प्राइस है, 50। अब हम फिर से हमारा जो कैटेगरी है प्रोडक्ट की उस पर चले जाते हैं। ये कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कोस्टिंग मेथड का मीनिंग क्या होता है, कोस्ट किस हिसाब से डिफाइन होती है प्रोडक्ट पे। तो जो भी पहली प्रोडक्ट आई है उस हिसाब से कोस्टिंग मेथड वर्क करेगी। तो आप देख सकते हो ये जो है मैंने 50 प्राइस लिया है। अब इसे कर रही हूँ मैं कंफर्म। तो अब उसके बाद इसे मैं कर रही हूँ रिसीव।
और फिर करोगी वैलिडेट और यहाँ से करोगी अप्लाई। राइट, अब ये जो मैं अपने जा रही हूँ RFQ में, और RFQ में जाने के बाद मेरी जो यूनिट प्राइस है, राइट, तो यूनिट प्राइस यहाँ पे है मेरी 50। तो 50 जो मेरी यूनिट प्राइस है, और अब चाहती हूँ मैं प्रोडक्ट में अपने यहाँ से मैं चली गई प्रोडक्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50 जो मेरी प्राइस है वो ऑटोमेटेड ऐड हो चुकी है। राइट, अब इसे फिर से कर रही हूँ मैं डुप्लीकेट, ये जो हमारा RFQ है उसे डुप्लीकेट कर रही हूँ, या तो फिर आप नया भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ इधर डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट करने के बाद या ये जो है यहाँ पे यूनिट प्राइस जो मैं यहाँ पे है कर रही हूँ, लेट्स टेक 80, और 80 करने के बाद मैं कर रही हूँ सेव, और सेव करने के बाद यहाँ से मैं करूँगी कंफर्म ऑर्डर, और आप देख सकते हो मेरा जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है। हम फिर से चले जाते हैं अपनी प्रोडक्ट पे, और यहाँ से कर रही हूँ मैं रिफ्रेश। तो ये रिफ्रेश होने के बाद हम फिर से एक बार देखेंगे, पोस्ट अभी चेंज नहीं हुई। सो मेक श्योर जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कब चेंज होगी, जब भी आपने प्रोडक्ट्स जो है वो रिसीव कर दिए होंगे तब, जबकि आपने वैलिडेट कर दिए होंगे तब, उसके बाद ही आप पे कोस्ट सेव होगी। आपका जो RF कंफर्म होने के बाद वो कोस्ट जो है चेंज नहीं होगी। तो उसके बाद यहाँ से कर रही हूँ रिसीव प्रोडक्ट, और फिर कर रही हूँ फिर से यहाँ पे वैलिडेट, और करूँगी यहाँ से अप्लाई। तो ये आप देख सकते हो कि ये कौन से स्टेज में चला गया, डन स्टेज में। मेरे सारा जो है वो बन चुका है, सिर्फ बिल बनाना बाकी है। तो बिल को भी हम छोड़ रहे, और हम जाएंगे अपनी प्रोडक्ट पे, और उसके बाद फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो 50 है, तो यहाँ से मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद हम फिर से अपनी जो पोस्ट है वो चेक करते। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये तो अभी तक 50 ही है, जबकि होनी चाहिए 8। तो इट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज ये हमारी जो प्रोडक्ट है, राइट, ये प्रोडक्ट पे हमने जो प्रोडक्ट की कैटेगरी पे पोस्टिंग मेथड कौन सी थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। का मीनिंग ये है जो भी हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट आई होगी, जो भी इन हुई होगी, मेक श्योर जो भी प्रोडक्ट इन होती है उसी की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में लगेगी। तो हमारी फर्स्ट वाला जो RFQ बना था वो कितने का बना था, 50 का। तो हम यहाँ से भी वो देख सकते हैं, लेट्स टेक P0023। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि भाई फर्स्ट RFQ हमारा कितने का बना है, 50 का, और जो सेकंड बना है वो है 80 का। लेकिन हमारे पास फर्स्ट जो इन हुई है उसी का पोस्ट यहाँ पे लगा। उसका रीजन क्या है, पोस्टिंग मेथड हमने कौन सी डाली थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस हिसाब से फीफो जो है पोस्टिंग मेथड में वर्क करेगा इन ओडो वर्जन 16। तो अपने फीफो वाली पोस्टिंग मेथड तो देख ली, अब चले जाते इन्वेंट्री, और चले जाते हैं दूसरी जो है, राइट, पोस्टिंग मेथड, उससे देख लें। हम जाएंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वो हमने देख लिया, राइट, उसकी जो पोस्टिंग मेथड थी फीफो। और अब यहाँ से मैं कर रही हूँ नई प्रोडक्ट कैटेगरी क्रिएट, लेट्स टेक फ्रेम, और पोस्टिंग मेथड में यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ लेट्स टेक एवरेज कॉस्ट, और फिर यहाँ से मैं कर रही हूँ सेव। राइट, अभी मेरे पास 0 प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं, ना ही आपने रूट्स को कॉन्फ़िगर किया, ना ही रिमोल स्ट्रेटेजी। अब यहाँ से मैं क्रिएट करूंगी एक नई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लेट्स टेक ब्लैक फ्रेम। राइट, यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रोडक्ट का नेम लिया है जो है ब्लैक फ्रेम, और फिर सेल प्राइस उसकी कर देते हैं हम, लेट्स टेक 500। राइट, और ये जो कस्टमर टैक्स है वो उस हिसाब से, और यहाँ पे जो कॉस्ट है वो अभी हमारी है 0। फिर से हमें वही प्रोसेस करनी है जो हमने फीफो में की थी। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी डुप्लीकेट ऑलरेडी टैब है, तो हम चले जाएंगे RFQ नया क्रिएट करने, और यहाँ से ले रही हूँ अनीता, वो है हमारा वेंडर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ना ही मैंने ऑर्डर की डेडलाइन, एक्सपेक्टेड अराइवल, यहाँ पे मैंने कुछ भी अभी किया नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखा रही है पोस्टिंग मेथड किस हिसाब से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपनी
प्रोडक्ट, तो ये है ब्लैक फ्रेम और उसकी क्वांटिटी मेक श्योर यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 1 ही की है। और जो यूनिक प्राइस है तो लेट्स टेक यूनिक प्राइस इज इक्वल टू 50। तो यूनिट प्राइस मैंने 50 कर दी, उसके बाद इसे कर रही हूँ मैं सेव। और फिर आप देख सकते हो सेव होने के बाद मैंने आपको बताया था हम चले जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स में, इसे करोगी रिफ्रेश। यहाँ पे अभी कोस्टिंग मेथड ये जो कोस्ट है वो चेंज नहीं होगी, देखा आपने अभी 0 ही है। तो हम पहले RFQ को करेंगे कंफर्म, यहाँ से मैं करूंगी कंफर्म, रिसीव और वैलिडेट और फिर करोगी इसे अप्लाई। तो ये चला गया डन स्टेज में। अब हम चले जाते ब्लैक फ्रेम और फिर यहाँ से मैं करूंगी रिफ्रेश। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कोस्टिंग मेथड बाई 50 तो आ गई, राइट। अब एवरेज कोस्ट किस हिसाब से वर्क करता है वो दिखाती हूँ। तो फिर से हम एक नया RFQ ले लेते हैं, लेट्स टेक दिया एज ए वेंडर और प्रोडक्ट हम ले रहे हैं ब्लैक फ्रेम और यहाँ पे जो है राइट प्राइस में कर रही हूँ चेंज, लेट्स टेक 60 करने के बाद ये करोगे मैं यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर और फिर करोगी रिसीव प्रोडक्ट एंड देन वैलिडेट और फिर करोगी इसे अप्लाई। अब हम चले जाते हैं अपने ब्लैक फ्रेम वाली प्रोडक्ट में और फिर इसे करें रिफ्रेश। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 55 जो मेरी एवरेज आ गई, एवरेज उसका मीनिंग मेरा जो फर्स्ट RFQ था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हम चले जाते हैं RFQ, मेरा जो फर्स्ट RFQ था वो था 50, सेकेंड RFQ 60, राइट। अब दोनों का मैं एवरेज निकाल रही हूँ एट दैट टाइम, राइट। 50 + 60 डिवाइडेड बाय 2, एट दैट टाइम मेरी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो है 55, राइट। 55 मेरी जो है वो एवरेज कॉस्ट है। अब ये जो है वो ऑलवेज वर्क करेगा, कॉस्ट ये जो है इसकी ऑलवेज चेंज होती रहेगी जिस हिसाब से हम क्वांटिटीज और हम जो RFQ जनरेट करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट बार बार चेंज होगी। तो मैं आपको वो भी दिखा दे रही हूँ। फिर से हम नया कोटेशन जनरेट करेंगे और यहाँ से मैं ले रही हूँ वो प्रोडक्ट जो थी ब्लैक फ्रेम, ये तो दूसरी प्रोडक्ट आ गई, निकालना पड़ेगा इसको और यहाँ से करूँगी मैं ब्लैक फ्रेम। तो यहाँ से मैं यूनिट जो प्राइस है इसे कर रही हूँ लेट्स टेक 70 और फिर से करूँगी सेव और देन करूँगी इसे कंफर्म और फिर यहाँ से करूँगी रिसीव प्रोडक्ट और करूँगी वैलिडेट। तो ये रहा अप्लाई और फिर ये जो मेरा हो गया है डन स्टेज में चला गया, ये करूँगी मैं रिफ्रेश। तो अभी 55 है, मेक श्योर अभी हमारी नई प्राइस कौन सी होगी, तो इट्स 60। तो अब हमारी कौन सी प्राइस हो गई 60, पहले 50, 60 और 70 उन तीनों का हम एवरेज ले रहे तो होगा। इस हिसाब से ये जो है एवरेज वाली पोस्टिंग मेथड वो वर्क करती है इन ओडो वर्जन 16, राइट। अब जो स्टैंडर्ड है वो तो बहुत ज्यादा बेसिक है, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं, राइट। हमारी जो भी बाय डिफॉल्ट जो सारी कैटेगरीज होती है वो कौन सी होगी स्टैंडर्ड, यहाँ पे हम मैन्युअली जो है कोड अप्लाई करेंगे दैट्स इट विदाउट। और उसके बाद हम कहीं भी RFQ जनरेट करते तो वो उस हिसाब से प्राइस नहीं लेगा प्रोडक्ट में, राइट। इस हिसाब से तीनों के तीनों कैटेगरी विच आर लाइक एवरेज है और फिर स्टैंडर्ड और फीफो वो वर्क करेगी। एवरेज लाइक सारे एवरेज लेगी, हम जितने भी PO बनाते हैं उस हिसाब से हमारी जो कॉस्ट है वो चेंज होती रहेगी, राइट, प्रोडक्ट्स पे। और फिर इफ हमारी फीफो है तो वो सेम रहेगी थ्रू आउट द डेट। लाइक मेरी जो फर्स्ट इन हुआ कोई भी प्रोडक्ट का वो है 50 तो वो सेम ही रहेगा एट लास्ट, राइट। तो ये इस हिसाब से हमारी जो है पोस्टिंग मेथड वर्क करती है। Thanks again for watching, and we will see you in the next video, and please subscribe our channel for more content like this.